connection of SCR. In many power control applications, the required voltage and current rating exceed the voltage and current rating that can be provided by a single SCR. ठीक है, जो एक सिंगल SCR है उसकी जो वोल्टेज और करंट रेटिंग होगी उससे ज़्यादा जिस पावर सर्किट में हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं उस पावर सर्किट की वोल्टेज और करंट रेटिंग ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इस वजह से उस पावर सर्किट की उस वोल्टेज और करंट रेटिंग डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, SCRs के डिफरेंट पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करते हैं. ठीक है ना. अंडर सच सिचुएशन द SCR आर रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल टू मीट द रिक्वायरमेंट. ठीक है. समटाइम्स इवन इफ द रिक्वायर्ड रेटिंग इज अवेलेबल. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जितनी हमें रेटिंग सर्किट में चाहिए उतना रेटिंग का हमारे पास SCR अवेलेबल है, तब भी हम मल्टीपल पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करते हैं ताकि उसकी वजह से ये भी है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा एक SCR काम करना बंद कर दे या शॉर्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हम उसको बाईपास करके दूसरा SCR उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जो सर्किट की मेंटेनेंस और सर्किट की जो यूजेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक है ना. Like any other electrical equipment, characteristics or properties of two SCRs of same make and ratings are never same. हम जानते हैं एक तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी होती है या जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी होती हैं, तो दो अगर हम आइडेंटिकल डायोड भी लेंगे या BJT लेंगे, कोई भी दो आइडेंटिकल डिवाइसेस लेंगे जिनकी रेटिंग थ्योरेटिकल तो सेम होगी, है ना, उसके बावजूद भी उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं कुछ, उन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वजह से जो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते. उनकी रेटिंग थ्योरेटिकली सेम हो सकती है. ठीक है, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, उसके बावजूद भी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनका जो बिहेवियर, भाई किस वोल्टेज पे कितनी करंट देगा या कितनी करंट पे कितना वोल्टेज उसका क्रॉस आ रहा है, तो उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकते हैं या डिफरेंट ही होते हैं जनरली, है ना, वो कभी सेम नहीं होते. और इसी की वजह से हमें क्या होती है, इनके जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है. द मिस मैचिंग ऑफ SCR इज़ ड्यू टू द डिफरेंसेज इन. अब ये मिस मैचिंग क्यों आती है, एक तो टर्न ऑन टाइम, दोनों के टर्न ऑन टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, कि एक हमने 3 SCR सपोज कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज़ में. अब 3 SCR कनेक्ट कर रखे हैं तो तीनों को एक साथ हमको क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सर्किट क्या होगा, एक साथ स्विच ऑन होगा. अगर सपोज जैसे 3 SCR हैं, हमने 30 वोल्टेज तीनों के अक्रॉस, उसके अक्रॉस स्ट्रिंग का अक्रॉस, एक स्ट्रिंग किसे बोलेंगे हम, जब उनको एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो एक जो लड़ी बन जाएगी. स्ट्रिंग मतलब होता है लड़ी, तो एक लड़ी बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, सीरीज सीक्वेंस का हमारे पास क्रिएट हो जाएगा. अब उसका क्रॉस सपोज हमने एक 30 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिया. ठीक है, अब उसको जब हमको तीनों SCR को एक साथ ऑन करना है, ऑन करने के लिए हम तीनों को जब एक साथ ऑन करेंगे, सपोज ऐसा हुआ कि टर्न ऑन टाइम जो है पहले वाले SCR का ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू दूसरे और तीसरे से, तो दूसरे और तीसरे तो उस टाइम पे ऑन हो जाएंगे, लेकिन जो पहला SCR है या पहला थायरिस्टर उस टाइम पे ऑन होने में क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर लेगा या ज़्यादा टाइम लेगा. तो उस वजह से अचानक से क्या होगा कि भाई जैसे जब 2 थायरिस्टर टर्न ऑन हो गए, टर्न ऑन होते क्या हो जाएंगे, वो तो क्लोज हो जाएंगे या शॉर्ट स्विच हो जाएंगे, एक तरह से क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे. तो सारा का सारा जो 30 वोल्ट था किसका क्रॉस आ जाएगा, पहले SCR का क्रॉस आ जाएगा. और जब वो मोमेंट्री हो सकता है कि वो थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन वो जो मोमेंट्री 30 वोल्ट एक साथ उस पहले SCR का क्रॉस आया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है जो पहला हमारा जो SCR था उसकी जो हायर मैक्सिमम करंट या पीक जो वोल्टेज रेटिंग है वो 25 वोल्ट ही हो, तो जब 25 वोल्ट के बजाय अपन 30 वोल्ट उसका क्रॉस अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो जल जाए, वो SCR ख़राब हो जाए. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, है ना, इन सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में. ठीक है, तो ये टर्न ऑन टाइम उनका डिफरेंट होगा, इस वजह से ये मिसमैचिंग होती है. टर्न ऑफ टाइम डिफरेंट हो सकता है. उसके अलावा फिर लीकेज करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लीकेज करंट इन रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, और रिकवरी वोल्टेज. तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं या 5 कैरेक्टरिस्टिक एक SCR के ऐसे हैं जो डिफर होने की वजह से SCR के जो फंक्शनिंग है या SCR की जो पैरेलल या सीरीज जो स्ट्रिंग है हमारे पास, उनमें मिसमैचिंग आ जाती है. ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एक ये डायग्राम दे रखा है सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR का, SCR1 और SCR2, R2 R1 R1 C1 एंड C1। ये R2 जो रेजिस्टेंस हमने इनके पैरेलल में लगाया है, ठीक है, ये है स्टैटिक इक्वलाइजेशन सर्किट। जब ये जो सर्किट है देखेंगे हम यहाँ पर कि भाई इसकी वजह से क्या होगा, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सब SCR के अक्रॉस सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, दोनों SCR के अक्रॉस क्या हुआ, रेजिस्टेंस कनेक्टेड जो है वो सेम, जो इनके पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो क्या है, सेम है, इसकी वैल्यू सेम है रेजिस्टेंस की, ठीक है। इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, सपोज हम मान सकते हैं उसके लिए कि भाई ये सीरीज कनेक्शन एक तरह से, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो बराबर होगा। तो ये क्या है, SCR के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इक्वलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया स्टैटिक इक्वलाइजेशन, ठीक। ये यहाँ पर है डायनेमिक इक्वलाइजेशन, इसमें हमने साथ के साथ क्या ऐड किया हुआ है, कैपेसिटर्स। ये कैपेसिटर्स क्या करता है यहाँ पर, डायनेमिक इक्वलाइजेशन का मतलब क्या है, जब भी कोई जैसे हम स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग करे के वक्त ट्रांजिएंट कंडीशन डेवलप होती है ना, एक हाई फ्रिक्वेंसी की एक वेव वहाँ पर डेवलप होगी स्विचिंग में, ऑन करने में या ऑफ करने में, ठीक है। तो उन स्विचिंग को बाईपास करने के लिए इस कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये कैपेसिटर क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कैपेसिटर की इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी इसकी इम्पिडेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह उनके लिए बिहेव करता है। तो ये उस टाइम पे ट्रांजिएंट जो भी हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांजिएंट डेवलप होगी उनको बाईपास करेगा और हमारा जो सर्किट है उसको डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर स्टैटिक इक्वलाइजेशन के लिए और कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये वाला सर्किट वो डायनेमिक इक्वलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये एक सीरीज कनेक्शन है हमारा SCR का। When the required voltage rating exceeds the SCR voltage rating, एक SCR वोल्टेज रेटिंग से जितनी ज़्यादा रेटिंग हमें चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, वो जब बढ़ती है तब हम क्या करेंगे, SCR का सीरीज कनेक्शन करेंगे। वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा चाहिए होगी तब, है ना। तो ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, SCR को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सीरीज ऑपरेशन में अब जब दो SCR सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके अक्रॉस जो करंट है वो तो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। लेकिन उनका जो यहाँ पर देखिए आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा एक SCR का, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई हुआ, पहला SCR कहाँ पर ऑन हो गया, सपोज ये है हमारा I0, ठीक है, फॉरवर्ड लीकेज करंट इनिशियली, ठीक है। पहले SCR का ये दे रखा है इन्होंने अपना कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा जो SCR है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला है। दोनों का जो VbO2 देख ली चेंज आ रहा है ना। ये तो इस पॉइंट पे इस करंट पर पहला SCR हमारा जो है टर्न ऑन हो गया। दूसरे SCR को टर्न ऑन होने के लिए इतनी करंट की आवश्यकता है, देखिए यहाँ पर। तो दोनों का जो VbO2 है, VbO है, VbO1 और VbO2, ठीक है। यहाँ पर ये वोल्टेज तो बराबर आ रहा है लेकिन इनका जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर इस तरह से जब ये जो मिसमैचिंग होती है, इन मिसमैचिंग की वजह से हमारा जो सर्किट है, पूरा ओवरऑल सर्किट है, उसको इस चीज़ का मतलब क्या है, इफेक्ट पड़ता है ना भाई। पहला अगर मान लो SCR हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर पहला SCR ऑन हो गया, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट पर पहला SCR ऑन होगा, करंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, है ना, इतना इंक्रीज होने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन जब ये ऑन हो गया तो ये तो हमारा शॉर्ट पहला वाला, यहाँ पर सर्किट हो गया पूरा क्लोज, ठीक है। क्लोज होने के पश्चात क्या होगा, अब जितना भी वोल्टेज इसका क्रॉस अप्लाइड था वो पूरा का पूरा किसका क्रॉस आ गया, हमारे सेकंड नंबर का जो थायरिस्टर का था उसका क्रॉस, ये वोल्टेज सारा का सारा आ गया। इतना वोल्टेज जब इसका क्रॉस आएगा, अगर इफ़ द मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग ऑफ दिस थायरिस्टर इज लेस देन द टोटल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द स्ट्रिंग, अगर जो स्ट्रिंग का क्रॉस हमने जितना वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसकी जो रेटिंग है SCR उससे कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा वोल्टेज वो
हैंडल नहीं कर पाएगा और हमारा ये एस बंद हो जाएगा, हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिस मैचिंग होती है, तो इन मिस मैचिंग को ओवरकम करने के लिए हम कुछ सर्किट साथ में हम लगाते हैं। जैसे एक स्नबर सर्किट भी इस तरह का हो गया जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये जो रेजिस्टेंस एक स्टैटिक रेजिस्टेंस इक्वलाइजेशन सर्किट है और डायनेमिक इक्वलाइजेशन सर्किट है, ठीक है ना। तो ये इनके साथ में हम जोड़ते हैं जो कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर जो हमारा पूरा ओवरऑल सर्किट है उसको प्रॉपरली ऑपरेट करवाने में मदद करता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि फॉर सेम लीकेज करंट अनइक्वल वोल्टेज डिवीजन टेक प्लेसेस, voltage across SCR1 is V1 but that across the SCR2 is V2. V2 is much less than V1. V2 क्या है, V1 से कम है, ठीक है। So SCR2 is not fully utilized, hence the string can block V1 plus V2 is equal to 8 किलो वोल्ट। अभी यहाँ पर इसने एक एग्जांपल दे रखा है भाई, जैसे सपोज हम मान सकते हैं कि दोनों की कैपेसिटी कितनी है, थ्योरेटिकल तो कितनी है, 5 किलो वोल्ट है। कोई आया है क्या एडोनर? अंकित सैनी, जल्दी ज्वाइन हुआ करो। SCR1 है, ठीक है, उसका क्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है, ज़्यादा डेवलप हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू SCR2, ठीक है। तो दोनों जो SCR1 है उसका क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है SCR2 के रेस्पेक्ट में, है ना। तो जो टोटल ओवरऑल वोल्टेज रेटिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 किलो वोल्ट की आ रही है भाई। SCR1 का क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट की करंट है उसकी वैल्यू क्या कुछ डाउन हो जाएगी। जैसे ही वो वैल्यू डाउन होगी तो करस्पॉन्डिंगली जो SCR2 है उसका अंदर करंट की वैल्यू कम है, तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो करस्पॉन्डिंगली उसका जो वोल्टेज है क्या हो जाएगा, I/R, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो SCR2 है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो वैसे तो V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 10 किलो वोल्ट होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे इसने एग्जांपल ले रखा है उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ रही है अपने पास, V1 प्लस V2 की वैल्यू 8 किलो वोल्ट ही आ रही है, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये देखिए यहाँ पर V1 प्लस V2 कितना, जैसे 8 किलो वोल्ट अगर मान के चले थे, 2 V1 अपन ने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो कितना 8/10 हो जाएगा, तो 80% ही हमारी स्ट्रिंग की जो है एफिशिएंसी रह जाएगी, ठीक है ना। और अगर मान लो V1 प्लस V2 हम दोनों का वोल्टेज मानते हैं, डिवाइड बाय 2 V1 करेंगे तो इस तरह से ये स्ट्रिंग की एफिशिएंसी निकल के आएगी, ठीक है। Static equalization to improve the efficiency of a resistor in parallel with every SCR is used। एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं हम। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी भाई, एफिशिएंसी ऐसे इंक्रीज होगी कि भाई पूरी की पूरी स्ट्रिंग का जो है वोल्टेज, अगर मान लो हर जो SCR है उसका क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, जैसे अभी एक का क्रॉस 3 वोल्ट आया था, एक का क्रॉस 5 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी एफिशिएंसी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब हम चाहेंगे कि भाई जो जितनी भी स्ट्रिंग में जितने भी SCR कनेक्टेड है, हर SCR का क्रॉस जो वोल्टेज है वो यूनिफॉर्म हो, है ना। यूनिफॉर्म वोल्टेज होगा तो हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। भाई यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सबका क्रॉस इक्वल वोल्टेज डेवलप होगा, तो उसके लिए जो स्टेबलाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्वलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं, रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, पैरेलल में। The value of this resistance are such that the equivalent resistance of each SCR and resistors pair will be same। भाई इस तरह से होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, ताकि जो एक SCR और रेजिस्टेंस की जो पेयर बन रही है, एक यूनिट बन गई, ठीक है। R और S, जैसे R और S बोल दिया अपन ने, एक SCR और एक रेजिस्टेंस की यूनिट को, ठीक है। तो हर यूनिट का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जब वोल्टेज रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस सेम है, सेम करंट फ्लो करेगी सीरीज में, तो उस वजह से जो उनका वोल्टेज डिवीज़न या वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा हर SCR का क्रॉस वो क्या होगा, सेम होगा। बट इन प्रैक्टिकल डिफरेंट रेटिंग ऑफ रजिस्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज, सो वी चूज वन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू गेट ऑप्टिमम रिजल्ट। N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अब ये यहाँ पर देखिए आप, ये अपन ने क्या है, जब एक स्ट्रिंग का क्रॉस जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, पूरी जो स्ट्रिंग है उसका क्रॉस, ठीक है,
उसमें जो रेजिस्टेंस अपन एक कॉमन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं हर एस सी आर का क्रॉस, उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर रखी है। उसके लिए देखिए अब अपन क्या क्या टर्म्स यहाँ पर अपन ने यूज़ करी है। जैसे देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग है पूरी, है ना, ठीक है, SCR1 SCR2 SCR3 SCR4 टोटल n नंबर ऑफ अपन ने SCR यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। आर हर SCR का क्रॉस हमने आर वैल्यू का रेजिस्टेंस किया कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन करने के लिए अपन ने यहाँ पर कुछ टर्म्स ले रखी हैं। कौन कौन सी है देखिए यहाँ पर, n इज़ द टोटल नंबर ऑफ SCR इन द स्ट्रिंग, ठीक है। VBM जो है वो वोल्टेज ब्लॉक्ड बाय द SCR हैविंग मिनिमम लीकेज करंट। हर SCR की वजह से जनरली क्या होगी, जो लीकेज करंट है वो भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो VBM है वो वोल्टेज है ब्लॉक्ड बाय द SCR हैविंग मिनिमम लीकेज करंट, जिसकी लीकेज करंट की वैल्यू मिनिमम है पूरी स्ट्रिंग में, उसके द्वारा जो वोल्टेज ब्लॉक किया जा रहा है उसकी वैल्यू VBM, ठीक है। उसके बाद डेल्टा IB इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लीकेज करंट। मिनिमम लीकेज करंट कितनी फ्लो कर रही है और मैक्सिमम कितनी फ्लो कर रही है, दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है यहाँ पर डेल्टा IB, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखी, यहाँ पर इसमें जो देखा था कैरेक्टरिस्टिक में, ये जैसे जैसे यहाँ पर दो SCR थे, तो ये जो वाली करंट है ये वाली, ये मिनिमम लीकेज हो गई और ये दूसरे की मैक्सिमम हो गई। सिमिलरली जब इतनी स्ट्रिंग में हम देखेंगे करंट फ्लो करेगा तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। तो मिनिमम मैक्सिमम का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर डेल्टा IB हो गया। VS इज द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग का क्रॉस अपने जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है वो क्या हो गया, VS हो गया, ठीक है। ये IB में अब यहाँ पर जैसे अपन मान लें जो पहला SCR है इसी के थ्रू IBMN फ्लो कर दिए, ठीक है ना। इसको भी अपन जैसे पूरी स्ट्रिंग में n-1 SCR तो अलग कर दिया अपन ने और पहला SCR अलग कर दिया, तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, दो SCR की स्ट्रिंग मान के चल सकते हैं अपन, ठीक है। ये पूरा अलग हो गया और एक सिंगल अलग हो गया, n-1 अलग कर लिया और एक पहला अलग कर लिया, ठीक है, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन। अब SCR1 की जो लीकेज करंट है वो लोअर है, तो उसका जो वोल्टेज ब्लॉकेज वोल्टेज हो जाएगा, ब्लॉक वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी VBM, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी जिसकी जितनी कम वैल्यू ब्लॉकेज लीकेज करंट होगी उसकी ब्लॉक वोल्टेज वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो वैल्यू है VBM वो क्या होगी, पूरी n-1 स्ट्रिंग जो है SCR की उससे सबसे ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। उसके बाद इसमें देखिए फिगर में I1 जो कि इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस, पहला, ठीक है। और I2 इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रिंग, ठीक है। टोटल करंट कितनी हो गई, I, ये I है, ये I1 इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये I, फिर अगर I1 वापस से स्ट्रिंग में जा रहा है तो यहाँ फिर हमको क्या मिल जाएगी, I, ठीक है ना। तो हर एक जो रेजिस्टेंस और SCR की जो यूनिट है उसके बाद हमको क्या मिल रही है, वापस से जो करंट मिल रही है, टोटल सर्किट की करंट मिल रही है I, ठीक। जो SCR पहला है उसका क्रॉस वोल्टेज हो गया VBM, जिसकी वैल्यू हो जाएगी I1R, ठीक है। ये I1 किसका जो रेजिस्टेंस का क्रॉस फ्लो कर रही है, ये VBM में जो ब्लॉक वोल्टेज है उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास I1R, ठीक है ना। n-1 SCR का क्रॉस कितनी हो जाएगी, n-1 इंटू I2R, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन कर देंगे अपन, ठीक है, इसका वोल्टेज और रिमेनिंग स्ट्रिंग का वोल्टेज, जब इसको समझ करेंगे अपन तो अपने पास क्या आएगा, I1R प्लस n-1 R इंटू I2, ठीक है। I1R की वैल्यू VBM है, ब्लॉक वोल्टेज जो है उसकी इक्वल है, तो VBM प्लस n-1 R, ठीक है। अब ये जो इंटू I2 की जो वैल्यू निकाली अपन ने I माइनस IBMX, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो I थी इसकी वैल्यू निकाल ली अपन ने, I2 की वैल्यू कितनी निकाली, I माइनस इनका अक्रॉस जो करंट फ्लो कर दी कितनी है, IBMX मान के चल रहे थे अपन, है ना, रिमेनिंग स्ट्रिंग की। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, I2 की I माइनस IBMX। आया समझ में सर्किट से, है ना। यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो हमारी जो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I माइनस IBMX, ठीक, ये आ गई। अब इसको पूरा सोल्ड आउट करेंगे, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो VS बराबर हो जाएगा VBM प्लस n-1 RI1 माइनस n-1 R डेल्टा IB। ये डेल्टा IB क्या हो जाएगी, IBMX माइनस IBMN। ये टर्म हमने यहाँ पर पहले डिफाइन कर ली, देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम लीकेज करंट
फ्लोइंग थ्रू द एस, ठीक है। और फिर जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकल के आएगी एन वी बी एम माइनस वी एस अपॉन एन माइनस वन डेल्टा आई बी, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आई है अपने पास रेजिस्टेंस, जिसको हमको प्रत्येक एस सी आर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है।